हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे आपके यूट्यूब चैनल आस्क कैरियर गुरु में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आर के सिंह। और आज आपके लिए बात करने वाले हैं वो कैंडिडेट या वो एस्पिरेंट्स जो चाहते हैं एक ऐसी जॉब जो कि सिक्योरिटी के साथ साथ उनमें देशभक्ति की भावना भी जागे और देश सेवा का भी मौका उन्हें मिले। तो ऐसे ही एक जॉब का नोटिस निकला हुआ है, वो है आपकी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की, यानी कि CISF की। मेल कैंडिडेट कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट ड्राइव है। आपके जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो कि 29 जनवरी से शुरू हो जाएंगे और 4 मार्च तक होंगे। क्लोजिंग टाइम है आपका 4 मार्च 5 बजे तक। अगर बात करें इसमें मेल एस्पिरेंट्स की, तो इनको जो पे मिलेगी वो लेवल 3 की, यानी कि 21,700 से 59,100 तक मिलेगी, प्लस एडिशनल अलाउंसेस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम मिलते हैं, वो सारे के सारे मिलेगी। पेंशन की अगर बात करें तो ये सारे के सारे कवर होंगे नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS वाले सिस्टम में पूरे के पूरे में। अगर हम बात करें जो चीज़ें हैं यानी कि टेस्ट वगैरह हैं वो कैसे होगा, तो उसकी अगर ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें हम, तो सबसे पहला काम है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद सबसे पहले होगा आपका PET या PST जिसे बोल लेते हैं आप, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद आपका जो क्वालिफाई इसमें करेगा उसका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, जो कि OMR बेस्ड हो सकता है या CBT बेस्ड हो सकता है, बेस्ड ऑन द टाइम और चीज़ें कैसी होती हैं। उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और रिव्यू में अगर किसी का रिव्यू पड़ता है तो रिव्यू, और फिर इन सब के शेड्यूल के बाद आप बाकी चीज़ें होने के बाद वेरिफिकेशन होकर के आपकी पोस्टिंग वगैरह और ट्रेनिंग की बातें दी जाएंगी। तो ये तो कुछ चीज़ें हुई बेसिक वाली। उसके बाद अगर आपको ध्यान दें तो आपको जो फॉर्म भरना है वो आपकी साइट दी हुई है इन्होंने, CISFRECTT.in। इस पे आपको फिल करना है फॉर्म, और ये बाय पोस्ट आपको नहीं भेजना है। जिनका PET या PST क्लियर होगा उन्हीं के एडमिट कार्ड इशू होंगे, और अलग अलग स्टेजेस जो होंगे उसके हिसाब से एडमिट कार्ड इशू होंगे। अगर बात करें वैकेंसीज़ की, तो अलग अलग स्टेट में या यूनियन टेरिटरीज में अलग अलग वैकेंसीज दी हुई हैं, आप इसे देख सकते हैं। तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है। अगर टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल वैकेंसीज़ है 1149, और अगर ब्रेक डाउन करके देखें तो ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही होंगी, जिसमें SC ST OBC, एक EWS UR और कुछ वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए भी रखी गई है। लेकिन अगर इनिशियल स्टेज में या फाइनल स्टेज में अगर एक्स सर्विसमैन नहीं मिलते हैं तो ये सारी की सारी वैकेंसीज कन्वर्ट कर दी जाएंगी आपकी UR में, यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। देखिए यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा कि 10% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमेंस इफ द सुटेबल एक्स सर्विस कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल। वैकेंसीज रिजर्व फॉर ESM विल बी filled by non-ESM कैंडिडेट ऑफ रेस्पेक्टिव कैटेगरी। तो बाकी सब चीज़ें तो नॉर्मल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यार क्या रखा गया है, यहाँ पे रखा गया कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th क्लास और इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी विद साइंस सब्जेक्ट। तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये फायर जो आपका डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड वैकेंसी है कांस्टेबल ड्राइव की, तो ऐसा इसलिए दिया गया है। अगर एज की बात करें तो एज आपकी दी गई है 18 से 23 साल, और ये आपकी जो फॉर्म फिलिंग की जो डेट है उसके हिसाब से दी गई, यानी कि 4 मार्च के हिसाब से दी गई है। यानी आपकी एज होनी चाहिए 5/3/99 से लेकर के 4/3/2004 के आस 20 के आस बीच की। और जो रिलैक्सेशन दिया गया है, रिलैक्सेशन SC ST OBC और एक्स सर्विसमैन को दिया गया, वैसे ही दिया गया। हाँ, अगर बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो फिजिकल स्टैंडर्ड जैसे कि आपको पता है सभी इस तरह की जॉब्स में फिजिकल स्टैंडर्ड की बात होती है, तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड मस्ट है आपका, यानी 170 सेंटीमीटर हाइट, चेस्ट 80 to 85 सेंटीमीटर के बीच में, और एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर के आसपास। और कुछ कैटेगरीज में रिलैक्सेशन जैसे कि मिलता आया है, जैसे कि हिल एरियाज़ के जो पर्सन हैं उनके लिए वो आपको दिया गया है। अगर वेट की बात करें तो वेट विद रेस्पेक्ट टू हाइट होता है, तो उसका आपको सभी को पता है। मेडिकल स्टैंडर्ड जो डिफाइन किए जाते हैं एग्जामिनेशन के हिसाब से वो है
एक चीज़ और दी गई है, अगर टैटू की बात करें तो टैटू कंटेंट, लोकेशन और साइज़ के हिसाब से कुछ छूट कैंडिडेट्स को दी गई है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स टैटू की वजह से ही खासकर बाहर हो जाते थे। बाकी सब चीज़ें आपको देखने में नॉर्मल लगेंगी, अगर आप देखें तो इसमें आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब अगर बात करें अप्लाई करने की, तो अप्लाई करने के लिए आपकी साइट वही है CISFRECTT.in, और इसमें आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद अप्लाई करना है, अपलोड करना है फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट अपलोड करने PDF फॉर्म में सारे के सारे। लास्ट डेट इसकी सबमिशन की है आपकी 4/3/22, और इसके बाद आपको पेमेंट वगैरह करनी है। पेमेंट करने के 2 तरीके हैं आपके। पेमेंट या तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं 100 रुपीज़ की, या फिर सीधे जा करके SBI ब्रांचेस में जा करके पेमेंट कर सकते हैं। अगर SBI ब्रांचेस में पेमेंट करते हैं तो आपको चालान की डेट, आखिरी डेट तक पेमेंट करने के लिए टाइम मिलेगा, जो कि है 7/3/2022 तक। लेकिन कोशिश करें कि आप इसे जल्दी ही भर लें। फिर एडमिशन जो एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन स्कीम वगैरह है, वो सारी की सारी दी गई है, डिफाइन की गई है आपकी। अब अगर बात करें जो आपका पेपर होना, पेपर कैसा होना, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C और पार्ट D, यानी कि 4 पार्ट में पेपर होना, 25-25 मार्क्स के, और 25-25 क्वेश्चन उसमें होने हैं, और 120 मिनट का टाइम मिलेगा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का एक पार्ट हो गया, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस का पार्ट हो गया, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, और इंग्लिश हिंदी का एक पार्ट हो गया। यानी कि ये पार्ट से आपका क्वेश्चन होना है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होना है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगी इसमें, और सारी की सारी चीज़ें वही है जो कैंडिडेट्स भरते आए हैं, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया गया है। तो ये आशा करता हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।